नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ की इस स्पेशल लाइव में और एक महत्वपूर्ण हेल्थ चर्चा में। हेल्थ चर्चा के इस एपिसोड में जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में भारत के बहुत सारे हिस्सों में डेंगू का बहुत ज़्यादा कहर बरप रहा है। लेकिन एक तरफ जहाँ बड़े-बड़े अस्पतालों में बड़े-बड़े डॉक्टर्स बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद भी डेंगू के इलाज में असफल हो रहे हैं। परेशान हैं सब क्योंकि इस बार का जो डेंगू है भारत के कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से लोगों की जानें भी ले रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में ऐसे बहुत सारे स्वदेशी चिकित्सक भी हैं, जो बड़े चमत्कारिक रूप से डेंगू का भी इलाज अपने रसोई घर के मसालों से या आयुर्वेदिक दवाइयों से या होम्योपैथी दवाइयों से कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके घर परिवार में ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपके घर परिवार में अगर कोई इस समस्या से जूझ रहा है डेंगू यदि आपको या आपके परिवार में किसी भी सगे संबंधी को हो जाता है, तो आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं डेंगू के मरीज को, ये आज का विषय है जो कि अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब डेंगू को कैसे ठीक करें उसके लिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो मेन सदस्य हैं और रसोई चिकित्सा के महानायक गोविंद जी हैं, तो वो खुद डायरेक्टली आपको उपचार बताएँगे। साथ ही साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अखिलेश गुप्ता जी। अ, इनको खुद पहले डेंगू हुआ या इन्होंने एक्चुअल में गोविंद जी से जब उपचार सीखा कि डेंगू को ठीक करना है तो कैसे करना है, तो अखिलेश जी का जो सबसे बढ़िया कार्य वो ये था कि ये ठीक होने के बाद इन्होंने इस ज्ञान का ऐसा उपयोग किया कि अब अपने घर परिवार सगे संबंधी को खुद ही ठीक कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा पहलू अखिलेश जी का हमें दिखा, तो मैंने सोचा कि ऐसे जागरूक साथी को ज़रूर लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि जो लोग एक किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज जान जाते हैं, तो वो खुद तक रख लेते हैं, उसका प्रचार-प्रसार नहीं करते और यही कारण है कि हमारे जो आयुर्वेद या रसोई चिकित्सा के चमत्कार हैं, वो हो कर के भी दब जाते हैं। तो कोशिश करें कि इस वीडियो के माध्यम से भी जो उपचार बताए जा रहे हैं, आप करके देख सकते हैं घर पर और अगर वो कारगर होते हैं तो आप अपने खुद के टेस्टिमोनियल बना सकते हैं और दूसरों को एटलीस्ट जो वीडियोस वगैरह के माध्यम से उन तक ज्ञान नहीं पहुंच सकता तो उनको आप बोल करके ये समाधान बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के गोविंद जी, सबसे पहले गोविंद जी और अखिलेश जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। जी, वंदे मातरम सुमित भाई और ग्लोबी न्यूज आरोग्य जगत स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन और अनुभव से आज हम इस देश में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार हर किसी का बने। तो मैं जो आज का माहौल चल रहा है बुखार का, जो बुखार है, इसी बुखार के नाम से पिछले कुछ साल पहले भी हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती करी भी गई, तो उसको और अभी तो मैं ना बता के मेरी इच्छा थी कि जो अखिलेश भाई हैं कानपुर के एज ए टीचर हैं, शिक्षक हैं, लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और इन्होंने जब पिछले 1 साल पहले इस समस्या से फोन आया तो किस तरीके से उन्होंने अपने घर में 103, 104 के फीवर में अपनी बेटी को, फिर उसके बाद और परिवार में फिर दोबारा हुआ, फिर इस साल भी हुआ। इस साल भी इनकी वाइफ को, धर्मपत्नी को, इनको खुद को, बच्चों को, सबको हुआ। तो किस तरीके से बुखार जैसे रिश्तेदार के साथ किस तरीके से पेश आते हैं और किस तरीके से हिम्मत रखनी पड़ती है, कितनी मुंह पे ताले बंद करके रखने पड़ते हैं, बुखार जैसे रिश्तेदार आ जाए तो क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें तो मैं क्या बताऊं। उससे ज्यादा अच्छा है कि वो भाई बंधु बताएं जो खुद अखिलेश जी बताएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद अपना नहीं ठीक किया, पिछले 1 साल से स्वदेशी चिकित्सा को यथासंभव प्रचार कर रहे हैं। मुझे कई बार, सैकड़ों बार फोन आता था, कभी भैया आज ये वाली दवाई बता दी, मैंने कहा हाँ जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, और ठीक हो गया भैया। फिर इस तरीके से करते करते आज मतलब इन्होंने अपने स्तर पे यथासंभव, मुझे जहाँ तक मालूम है, अंदाजा लग रहा है कि कम से कम 200-250 फैमिलियों को पिछले 1 साल में बुखार के भयंकर प्रकोप से बाहर निकाले हैं। खुद अपने परिवार को निकाला और दूसरे के परिवार को निकाला, क्योंकि राजीव भाई कहते थे कि हमें जो काम करना है, त्रैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास करना है। त्रैहिक दुख क्या? दैविक दुख, दैहिक दुख, भौतिक दुख। वो भी कैसे? पहले अपने आप को, फिर दूसरे का। मतलब अगर आपके पास दैविक दुख आया तो सबसे पहले अपने आप को वहां से निकालें, फिर उसके बाद आप दूसरे की मदद करें। भौतिक दुख, पहले अपना भौतिक दुख जो है सामर्थ्यवान में अपने दूर करें, फिर दूसरे का दूर करने का प्रयास करें। दैहिक दुख, अगर आप स्वस्थ हो गए हैं
आप स्वस्थ हैं या आपको दैहिक दुखों को दूर करने का ज्ञान प्राप्त है, तो आप दूसरों के दैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास करें। तो इस प्रयास में ही जो सफलता अखिलेश भाई को मिला है पिछले 1 साल के बुखार का, और सबसे बड़ी चीज है कि बुखार में डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, सामान्य बुखार है, वायरल है, क्या है, उन नामों को दरकिनार करते हुए कई बार बिना जांच के, मतलब अगर जिस तरीके से लक्षण होते हैं, अभी अखिलेश भाई से आप सुनेंगे कि किस तरीके से उनके सगे डॉक्टर, जो नजदीकी डॉक्टर होते थे, दोस्त, वो कहते थे यार एक बार जांच करा लो, लेकिन इन्होंने जांच ना करा के सिर्फ उस रिश्तेदार को भगा, भाई कौन सी रिश्तेदारी है पूछने नहीं गए कि कौन सा रिश्तेदार है, बस उसकी सेवा करते गए, अपने आप खा पी के चला गया। तो इस तरीके से एक जनमानस अगर आज एक स्वस्थ मतलब शिक्षक होते हुए भी स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता फैला रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज के सेशन में जो भी है बुखार से रिलेटेड, जो अखिलेश भाई का खुद का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, मुझे मालूम है कि पिछले 1 साल में कई बार इन्होंने मेरे से डांट भी खाई है, डांट भी खाई है, मैं झूठ भी बोलूंगा, रात के 12 बजे मैंने कहा चिंता ना करो कुछ नहीं होता। तो एक बार पूरी जंग जीत चुके थे, मतलब हमला करके सारा जंग जीत गए थे, अगली बार दोबारा वही जंग हुआ तो फिर डरने लग गए। मैंने कहा डरते क्यों हो, एक बार जंग जीत गए तो डरने की क्या जरूरत है, हमें मालूम है कौन कौन सा हथियार चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है, तो फिर डरने की जरूरत है ही नहीं। मैं सबको कहता हूँ, जिस इंसान को सांप का जहर उतारना आता है उसको सांप से डर नहीं लगता, जिसको भूत भगाने का मंत्र मालूम होता है उसको भूत से डर नहीं लगता। तो जब अखिलेश भाई एक बार खुद ही मतलब जंग जीत चुके थे और दोबारा जब उनके साथ ये समस्या आई, तो उस वक्त काफी अच्छी खासी डांट सुने थे, तो वो डांट और डपट, एक मैं वो एक भाई होने के नाते अगर मुझे बुरा लगा हो तो मैं माफ करूंगा, और इसी चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि बहुत सारे भाइयों को कई बार मेरे से कुछ खरे सुनने को मिलते हैं, उन खरे शब्दों के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे माफी चाहता हूँ। तो अखिलेश भाई, सबसे पहले आप अपना अनुभव बताएं, आप अपनी परिचय दें, परिचय के साथ साथ मैं चाहूंगा कि आपके पूरे परिवार अगर उपलब्ध हैं तो उन परिवारों का भी संदेश, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो बेटी 2 बेटियां हैं, धर्मपत्नी है, अगर उनका भी संदेश अगर सामने आए तो समाज में एक और ज्यादा, मतलब ये आपकी इच्छा है, जब वो जोर नहीं है, लेकिन अगर वो लोग भी अगर 2 शब्द अगर समाज में बोलेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से हम शेर बन के इस देश पे, मतलब अपने अपने जीवन में राज कर सकते हैं शेर बन के। तो वंदे मातरम। अखिलेश भाई आप। जी अखिलेश जी, आप शुरू कर सकते हैं, आप अपना अनुभव साझा करें जी। हाँ वंदे मातरम। आवाज इंटरप्ट हो भाई साहब, आवाज इंटरप्ट। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा नेटवर्क वीक है, लेकिन कोशिश करें अगर नेटवर्क ठीक हेलो। मिल जाता है जी। हाँ जी भाई साहब, वंदे मातरम, मातरम भाई साहब। जी जी, वंदे मातरम। जैसा कि गोविंद भाई साहब ने कहा, बिल्कुल शासक सत्य है कि पिछले नवंबर को अ, एक ऐसा मोड़ था कि इतना मैं परेशान हो गया था। मेरी बड़ी बेटी को तकरीबन 105 फीवर था, और उस जी फीवर के दौरान जैसा कि होता है ना कि घर पे अगर कोई समस्या हो जाए तो ऑब्वियसली कि आदमी परेशान हो जाता है। दूसरे के कष्ट से मतलब इतना वो नहीं होता है, लेकिन अपने घर पे हो जाए तो कहीं ना कहीं अपना सेंस भी खत्म हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी 105 फीवर के दौरान अ, इतना ज्यादा परेशान हो रहा था। मैंने अच्छा, गोविंद भाई साहब से संपर्क हमारा बहुत पुराना है, तो जी भैया को मैंने याद किया, भैया को सारी समस्याएं बताई कि भैया ऐसी ऐसी परेशानी है, और भैया जी ने पूरा आश्वासन दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। और बोले टेम्परेचर बार बार मेजर नहीं करो, जरूरत है नहीं, और थर्मामीटर को किनारे कर दो। तो लेकिन अब थोड़ा मन नहीं मान रहा था, बार बार उसको मेजर कर रहा था मैं थर्मामीटर से, तो टेम्परेचर 104 105 के सराउंडिंग घूम रहा था। तो भैया ने कुछ उपचार बताया कि आपको ये करना है, और उस रात की बात थी, और रात में कुछ मेडिसिन होम्योपैथ की मेरे पास रखी हुई थी, तो जो भी दवाइयाँ थी तो उन्हीं में से भैया ने जो भी बताया तो उसको मैंने जो है बेटी को दिया, और कुछ घरेलू उपचार भी बताए। तो उस रसोई घर से संबंधित थे कि आलू लेकर के पैरों में और हाथों के तलों पर उसको रगड़ना है, बर्फ की पट्टी करना है, तो जिस तरीके के उपचार बताए तो उसको भी मैंने किया। और फीवर जो है
2-4 घंटे बाद शायद मेरे ख्याल में कुछ 2 ढाई बजे के आसपास फीवर कुछ हल्का सा नीचे आया और इसके बाद फिर वही मेडिसिन वगैरह रात भर मुझे लग रहा है कि उसको रिपीटेड मुझे मेडिसिन को करना पड़ा है और जल्दी-जल्दी उसको जब मैंने मेडिसिन को दिया है तो काफ़ी कुछ हद तक बेटी का टेम्परेचर जो है नीचे आया है और आने के बाद फिर वाइफ तो ख़ैर मेरी पूरी रात जगती रही, मैं तो सो गया ढाई 3 बजे 4 बजे के आस-पास जो भी नींद आई रात में और फिर इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि इसके बाद मॉर्निंग में फिर फ़ीवर आया उसको तो मुझे ये लगा कि अब थोड़ा फैमिली प्रेशर भी होता है, तो ये हुआ कि लाओ जाँच करा लिया जाए और उस समय फ़ीवर चल भी ज़्यादा रहा था, तो कहीं न कहीं घर का भी प्रेशर था, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जो वहाँ के पैथोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने भी थोड़ा-सा मुझे एक डर अंदर से पैदा करा दिया, बोले उसकी जब रिपोर्ट्स आई थी, रिपोर्ट देखने के बाद जो प्लेटलेट थी, वो काफ़ी नीचे आ चुकी थी और बोले आप इसे अच्छे से डॉक्टर से दिखा करके और बेहतरीन मेडिसिन आप इसकी चलवाइए। तो अब ये दिमाग भी मेरा नहीं काम कर रहा था, तो फिर मैं डॉक्टर के पास भी गया, होम्योपैथ के एक डॉक्टर हैं, वो हमारे बहुत मिलने-जुलने वाले हैं, तो उनसे तो उन्होंने भी बोला नहीं अखिलेश प्रॉब्लम तो है और आप इसको ऐसा करो कि उन्होंने भी कुछ अपने ट्रीटमेंट्स बताए कि डेंगू की एक बार जाँच करा लो। तो जब उन्होंने डेंगू की जाँच बताई तो प्लेटलेट मेरे ख्याल में 80,000 के आस-पास थी उसकी। तो जब डेंगू की जाँच उन्होंने बताई तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं करना है, फिर मैं घर आ गया, घर आने के बाद में फिर वाइफ से आपने बताया तो वाइफ पूरा हमें कोऑपरेट कर रही थी, बोली जैसा आपको लगे आप करो। भैया से संपर्क किया मैंने, भैया को सारी स्थितियाँ फिर मैंने बताई दोबारा, भैया बोले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल परेशान मत होइए और ठीक हो जाएगा। अप्रत्याशित परिणाम मैंने 2 दिन बाद देखे हैं, तकरीबन मेरी बेटी नॉर्मल आ चुकी थी और मुझे नहीं लग रहा है तब से अभी तक नवंबर दोबारा आने वाला है 2022 में मैं 21 की बात शेयर कर रहा हूँ और बेटी को तब से मेरे अभी तक कोई समस्या नहीं आई, किसी भी प्रकार की मैंने एलोपैथ मेडिसिन बच्चे को अपने नहीं दी, किसी भी तरीके के 105 फीवर होने के बावजूद मैंने उसको पैरासिटामोल, डोलो टाइप की टैबलेट्स नहीं दी एलोपैथ में और आज मेरी पूरी फैमिली चूँकि फीवर है तो ये ऑब्वियसली है कि सराउंडिंग में बैक्टीरियाज, वायरस वगैरह होते ही हैं, तो इनसे हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, तो वो हमारे अंदर आएँगे ही। लेकिन आप अपने आप को इन अंग्रेजी दवाइयों के अगर जाल में नहीं फँसते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप इन घरेलू उपचारों से अपने आप को पूरी तरीके से आप क्योर कर सकते हो। और उस दिन के बाद से मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया कि अब अगर कोई फीवर मेरी फैमिली में किसी को आता है, मेरे मित्र मंडली के लोगों को या जो जानकार लोग हैं, तो अगर उनको वो मुझसे अगर शेयर करते हैं या फिर अपने घर के रिश्तेदारों की बात बताने लगते हैं कि भैया यार हमारे फलाने रिश्तेदार को फीवर आ रहा है, तो मैं उनको बताने लगता हूँ कि भैया क्या करना है आपको और बाद में उनका कॉल बैक मेरे पास आता है भैया बहुत आराम मिला है और मैं तो खुद इससे गेट रेट हो चुका हूँ और चूंकि मेरी फैमिली और इतनी अब स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब बुखार तो कुछ समझ में नहीं आता है, ये लगता है कि ये बुखार तो होते क्या है मेरे अंदर अभी बुखार के नाम से तो एकदम फियर जा चुका है और कतई बुखार से तो भय लगता ही नहीं है और ऑब्वियसली अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम वैसी भी होती है तो मुझे पता है कि रसोई घर में इतने 48 प्रकार के मसाले हैं, काफी हद तक हमारे यहाँ मसाले किचन में रखे हुए हैं, नहीं 48 हैं लेकिन तकरीबन 35 के आसपास तो मसाले हमारे यहाँ रखे ही हैं और उन मसालों के उपयोग से और होम्योपैथ की मेडिसिन से और कितने लोगों को मैंने खुद स्वयं क्योर किया है और भैया के मार्गदर्शन में जाकर के कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो भैया को कॉल करता हूँ और ऑब्वियसली पहले तो अपने हिसाब से ही ट्रीट करने का प्रयास करता हूँ, फिर अगर समझ में आता है कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर मैं जा भैया से कॉन्टैक्ट करता हूँ, भैया फिर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी आपको एक करंट में मैं बताऊँ कि तकरीबन 6 या 7 माह हुए हैं, एक छोटी-सी बेटी थी और उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ एक बार बढ़ गई कि उसके पेरेंट्स पूरे घबरा गए और उसको समझ में नहीं आ रहा था, रात भर वो बेटी सो नहीं पाई, जबकि वो काफ़ी पैसे वाले हैं, धनाढ्य फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो बाद में उन्होंने जब मुझसे शेयर किया तो उन्होंने बताया कि सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्या इसको कार्डियोलॉजिस्ट में दिखाया जा करके वहाँ पर क्योंकि इसकी हार्ट बीट और 1-2 बार ऐसे कुछ और भी इसके हो चुका है। तो फिर मैंने भैया से संपर्क किया, भैया को सारी समस्या बताई, भैया ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और अद्भुत उसका परिणाम आज मुझे लग रहा है वो बेटी एकदम से पूरी तरीके से स्वस्थ है, कोई भी उसको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, अंग्रेजी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ उसके फादर उसको कार्डियोलॉजी में लेकर के जा रहे थे और पता नहीं वहाँ क्या-क्या उसके साथ में होता, तो आई डोंट नो लेकिन वहाँ कहीं न कहीं मुझे पता जो भी होता वो अच्छा नहीं होता।
आज जो भी है बेटी स्वस्थ है एकदम, और उनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो मुझे संपर्क करते हैं, कॉल करते हैं कि नहीं सर से दवा पूछनी है। और ऐसे एक लोग नहीं है, पता नहीं यहाँ कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो मुझसे कनेक्ट में रहती हैं, और उनकी फैमिली को भी ट्रस्ट है, उनके जो घर के हेड ऑफ द डिपार्ट होते हैं उनको भी ट्रस्ट है कि नहीं सर से पूछो दवा, सर अच्छे से बता देंगे। तो और मुझे भी लगता है कि अगर मैं उनका सहयोग कर सकता हूँ तो मुझे खुशी भी होती है, और मैं उनकी पूरी यथासंभव जो भी होता है हेल्प करता भी हूँ। एक बार तो अभी एक बच्चे को फीवर आ गया तो रात में 2:30 बजे तक मैं उसके यहाँ रुका हूँ, उसका फीवर डाउन करने के चक्कर में, और पूरे दिन फीवर रहा। और इसके बाद भी जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने कहा मैं आपसे अभी समय नहीं है मेरे पास, मैं 7-8 बजे के आसपास आ पाऊंगा आपके यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा जब मैं आऊंगा तो फीवर चला जाएगा, इतना विश्वास रखिए। तो खैर उन्होंने मेरा वेट किया, कोई भी अंग्रेजी दवाई का कंसप्शन नहीं कराया, और जब मैं पहुंचा हूं तो ऑब्वियसली मैं अपने घर से सारी मेडिसिन लेके गया। मेरे यहाँ जो भी मेडिसिन रखी हुई थी होम्योपैथ की सारी मेडिसिन लेके गया, उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया, और 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बच्चे का फीवर थोड़ा थोड़ा नीचे आना, टेम्परेचर चालू है, लेकिन मैं फिर भी 1 घंटा, सवा घंटा वहां रुका कि ऐसा ना हो कि कहीं दिक्कत हो जाए। और इसके बाद मैं तकरीबन 2:15 बजे के आसपास उसके घर से आया, तब तक उसका फीवर जो है वो बिल्कुल नीचे आ चुका था, 100 से नीचे आ गया था। तो मैंने कहा परेशान ना होइए, सुबह तक एकदम ये क्योर हो जाएगा। और दूसरे दिन उसकी मेडिसिन और मैंने चलाई, और इसके बाद नेक्स्ट डे के बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, वो स्कूल भी जाने लगा और एकदम से क्योर। उसका फीवर भी 103 से ऊपर था। तो इतने कुछ एक्सपीरियंस हैं लाइफ में जो शेयर मैं आपसे कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। और आपको मैं बताऊं कि अद्भुत परिणाम है इसके, और जो भी मैं आपको क्या बताऊं कि इसके इतने अप्रत्याशित परिणाम है, जिसकी मैं खुद एक जो एज ए टीचर होने के नाते, एजुकेटेड पर्सन होने के नाते ट्रस्ट नहीं था कि ये दवाइयां या कुछ इस तरीके के मसाले भी कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं। लेकिन ये भैया का अपना एक कॉन्फिडेंस था, एक विश्वास था जो उन्होंने मुझे दिया, और आज उनके विश्वास के वजह से मेरी पूरी फैमिली ये बिल्कुल भी डरती नहीं। अब तो मेरी बच्ची भी जान गई है, 13-14 वर्ष की है, उसको भी पता है कि फीवर होता है तो क्या चीज देनी होती है। अभी कल हल्का फुल्का सा महसूस हुआ तो 2 बूंद जैल्सीमियम ले लिया, 2 बूंद रक्सटॉक्स डाल लिया, 2 बूंद इकोटोरियम डाल लिया, और 1 बूंद 2 बूंद जो है वेलोडोना डाल लिया। अभी आपको बताऊं एकदम से ना कहीं दर्द, ना कहीं बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स, और एकदम से फ्री फ्रॉम। तो बच्चों तक को पता हो गया कि कोई परेशानी आती है तो क्या करना होता है। तो ये कुछ भैया एक्सपीरियंस है हमारे। और और जितने भी दर्शक अगर इस चीज को देख रहे हैं तो वो इस चीज को समझें कि डरने की कतई जरूरत नहीं है, और आप अंग्रेजी दवाइयों के माया जाल में तो कतई ना फंसें, क्योंकि इससे तो आप अपने शरीर का नुकसान करते ही हैं, साथ में आप अपने ये डिसीज है। आपका भोजन सही है, और अगर आपका विश्वास है तो मुझे लग रहा है आप जंग जीत सकते हो। अगर आपका विश्वास नहीं है, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। आपको विश्वास करना होगा दालचीनी पर, आपको विश्वास करना होगा घर के मसालों पर कि नहीं ये कुछ करते हैं, और कुछ नहीं करते बहुत कुछ करते हैं। ये मेरा मैं हृदय से इस चीज को बोल रहा हूँ कि इस चीज को मैंने खुद महसूस किया, और जो मैंने महसूस किया वही मैं चीज शेयर कर रहा हूँ। और लगता है कि अगर आप दूसरे का अगर तकलीफ दूर करते हैं तो बहुत सुख भी मिलता है। अगर कोई परेशानी लेकर के आपसे शेयर करता है कि मुझे ये समस्या है, तो अगर हम उसकी समस्या को दूर कर पाते हैं बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सेवा है। तो चलिए अब गोविंद जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, और आप निष्कर्ष के तौर पर, वैसे तो खैर अखिलेश जी ने अपनी बातों में ही पूरे का पूरा ट्रीटमेंट के बारे में बता ही दिया, बट फिर भी आप कंक्लूड करना चाहें कि अगर किसी भी बच्चे को, बड़े को, किसी को भी अगर डेंगू जैसे किसी भी बुखार की समस्या रहती है, जो बुखार काफी हैवी हो जाए, तो ऐसे में क्या क्या उपाय हो सकते हैं संभव जो हम घर बैठे कर सकते हैं? अब गोविंद जी आप बताएं। जी, जैसा कि अगर मैं सिंपल सी चीज बताऊं कि अगर हमारे घर में बुखार आ जाए तो बुखार और मतलब मेहमान, जो मेहमान हमारे यहाँ बोला जाता है कि बुखार और मेहमान जो है दोनों एक समान होते हैं। अगर दोनों को खाना पीना ना दिया जाए, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए और उसको हम खाना नहीं देंगे तो कितनी देर हमारे घर टिकेगा भाई? निकलेगा, चला जाएगा, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, मतलब चला जाएगा। उसी तरीके से परंपराओं की कहावत है कि घर आए मेहमान और शरीर में आए बुखार, इसको अगर भोजन ना दिया जाए तो चल उल्टे पांव वापस हो जाता है।
अब यहाँ पे क्या है, हमारी आज की परिस्थिति ये हो गई है कि हमारा बाबू नहीं खाया, कमजोर हो जाएगा, भूखा है, ये सारी चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान 10 दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा भाई। 30-30 दिन तक अन्ना हजारे और महात्मा गांधी जैसे शख्स जो हैं अनशन पे रहे, उन लोगों ने, वो तो मरे नहीं, तो हम कैसे मर सकते हैं? ये तो सबसे पहली चीज। अब आ जाते हैं उपचार के रूप में। होम्योपैथ में बहुत सारी दवाइयां हैं जो टाइफाइड पे, डेंगू पे, मलेरिया पे, ये सारे जो अलग अलग नाम दे के, वैरायटियां दे के किया गया है, तो उन सभी का अलग से अच्छे उपचार हैं। आप अपने नजदीकी होम्योपैथ चिकित्सक से, तो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम होम्योपैथ के प्रति यानी दूसरी अन्य सरल सरल जो है बिना दुष्प्रभाव वाले चिकित्सा पैथियों के प्रचार का काम कर रहे हैं। मतलब हमारी जागरूकता का काम है कि दूसरे चिकित्सा पैथियों के प्रति भी जागरूक हों। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब हमारे समाज में आज से पिछले कुछ वर्षों पहले जब एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ ये सब, या वैद्य भी, हमारे गांव घर के वैद्य भी 10 गांव में एक होते थे या दूर दूर होते थे, तब भी तो गांव समाज बीमार होता था, गांव समाज को बुखार होता था, पेट दर्द होता था, सारी चीजें होती थी। तो उस वक्त क्या चिकित्सा पैथी थी? उस वक्त जो चिकित्सा पैथी थी, परंपराओं से, बुजुर्गों से मिला हुआ ज्ञान। मतलब दादी को मालूम है कि उनके बचपन में पेट दर्द हुआ था, तो उनकी दादी ने उसको क्या दिया, तो वो दादी बनती है तो वो अपने बच्चों को देती है, फिर वो बच्चा अपने दादा दादी बनता है तो वो देता है। यानी परंपराओं से परिचित उपचार। यहाँ पे हमारा सारा प्रयास अनुभव के आधार पे है कि अनुभव से लिया गया ज्ञान उससे। और भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद तो ऐसी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इन वायरस, इन सब से तो ऐसे ही डर नहीं लगता, और मैं तो ऐसे नहीं डरता। तो ये चीजें हैं। और उपचार के रूप में सबसे सरल, जो भाई राजीव दीक्षित जी ने भी बताया था कि चिकनगुनिया में जहाँ दूसरी अन्य पैथियां जो थी, जो आज के सबसे टॉप में चलती है, उनसे तो कई रोगी ठीक भी नहीं हुए बहुत सारे। और राजीव भाई के बताए हुए ओस्मम सेंटम और तुलसी से हजारों भाई बहन जल्दी स्वस्थ हो गए थे। तो तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी है, गिलोई है, दालचीनी है, लौंग है, इन सबको 2-2 चुटकी अपने मात्रा के अनुसार, सामने वाले की स्थिति परिस्थिति के अनुसार उनको लेके काढ़ा बना के पीना चाहिए। कमजोरी ज्यादा लग रही है तो उसमें गुड़ डाल सकते हैं, मुनक्का डाल सकते हैं। ये चीजें काढ़ा बना के पीना होता है। काढ़े के कई रूप हैं, कई सारी चीजें हैं सामने, आप उस तरीके से ले सकते हैं। होम्योपैथ के प्रति कुछ दवाइयां, बेसिक दवाइयां हैं जो ऑलरेडी चलते हैं। उनका नाम है, जैसे अपनी तुलसी है, तो तुलसी का ही होम्योपैथ में ओसियम सेंटम आता है, अपने आयुर्वेद में चिरायता है तो इधर चिरायता मिलता है। तो इस तरीके से इधर होम्योपैथ अपने नॉर्मल जो हमारे है गिलोई है, होम्योपैथ में टिनोस्पेरा है। तो इस तरीके की दवाइयों से भी हम कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि एज ए मतलब हम यहाँ पे सिर्फ जो प्रक्रिया है यहाँ पे बताने का, मैं आप ये ना समझे कि हम दवाइयों के नाम बताना नहीं चाहते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दवाइयां सामने वाले की स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलती है, लक्षण के अनुसार, लेकिन जो घरेलू उपचार हैं वो लगभग लगभग सामान्य तरीके से रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले अपनी घर की चीजें करें। घर की चीजों से आराम नहीं पड़ रहा हो तो अपने नजदीक के होम्योपैथ आयुर्वेद चिकित्सकों से मिलें, उससे इलाज कराएं। अप्राकृतिक औषधियों का अपने शरीर पे कम से कम सेवन कराएं। अब एक साधारण सी बात है, मेरे पास रात के 12 बजे किसी का फोन आता है, भैया मेरे को बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? मैं कहा जी आपके घर में दालचीनी है, दालचीनी उबाल के पी लो काढ़ा बना के बढ़िया सा। एक आधा चम्मच दालचीनी लो, 1 गिलास पानी डालो, चौथाई रहने तक उबालो, छान के पी लो और कंबल ओढ़ के सो जाओ, उतर जाएगा बुखार। उसके बाद अगर कुछ रहता है तो सुबह अगर दिन में है तो दिन में तुलसी के पत्ते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, गिलोई मिलता है गिलोई डाल दीजिए, नीम मिलता है नीम की छाल डाल दीजिए, लौंग है, अगर उल्टी जैसी समस्या है तो उसमें लौंग डाल दीजिए, कमजोरी ज्यादा लग रही है तो मुनक्के ज्यादा डाल दीजिए। तो इस तरीके से हम, अगर इस काढ़ा एक तरह से सिरप हो गया, सिरप की तरह भी बनता है। छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चों को मात्रा बस ध्यान रखना है। जहाँ बड़े हैं वो चौथाई चौथाई कप पी रहे हैं, तो छोटा बच्चा है वो 1 चम्मच 2 चम्मच पिएगा। जो 1 महीने का बच्चा है उसको बुखार आ रखा है तो कोई बात नहीं, तुलसी के पत्तों का रस निकाला, उसको हल्के गर्म चम्मच पे डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा शहद मिलाया और तुलसी का रस चटा दिए। बाकी गीली पट्टी और ये सब चीजें करना हुई तो बहुत सारी बातें हम सबको बहुत सारे मालूम है। लेकिन यहाँ पे बात, आज हम लाइव आने का मेन मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों से आए दिनों फिर पूरा हर बार की तरह इस बार भी डेंगू टाइफाइड, मलेरिया और ये वायरल फीवर, ये सारी चीजें कि बुखार नहीं उतर रहा है, बुखार नहीं उतर रहा है। मुझे आज भी याद है, सुमित भाई को भी याद होगा इस बात को पूरी तरह से, कि जब हम महेंद्रगढ़ गुरुकुल जा रहे थे
तो रास्ते में हमारी कार में बैठे हुए जब मेरे पास फोन आया था तो एक बहन को मैं बहुत ज्यादा डांट रहा था, तो आपने बोला भैया इतना डांट दी, वो दवाई कैसे? मैंने कहा जी चिंता ना करो, ये शाम तक ठीक भी हो जाएगा। तो आपने भी मतलब वो वाकई उस 4 साल, उसकी 4 साल के बच्चा जो हर कालपोल दिए जा रही थी और बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं कहा अप्राकृतिक दवाइयां देके लीवर किडनी क्यों खराब करना, प्राकृतिक दवाइयां दो। जब कालपोल देके पैरासीटामोल देके भी आपका बुखार नहीं ठीक हो रहा तो घर की चीजें जब हम देते हैं तो इससे हम क्यों कभी बार जादू जैसा समझें? भाई शरीर थोड़ा समय लगता है, इंतजार करें, डरे नहीं। सबसे बड़ा खेल तो डर का है। और भोजन, बुखार में कमजोरी आ जाती है, कमजोरी को दूर करने के लिए अपने घर में बादाम है, काली मिर्च है, इसको घी में भून के दूध में उबाल के पीजिए, या रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह पीस के हल्का गुनगुने पानी में घोल के गुनगुना करके फिर उसमें शहद या मिश्री मिला के पीजिए। अलग अलग तरीके हैं कमजोरी को दूर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, कैसा भी बुखार के कारण शरीर में अगर कमजोरी आ गई है तो 3 चीजें अपने आसपास की हर तरह के बुखार की कमजोरी को दूर करती है। सबसे पहली चीज तुलसी का रस। बुखार ठीक होने के बाद भी तुलसी का रस शहद में मिला के लेना चाहिए। दूसरी चीज है गिलोई, गिलोई का रस शहद में मिला के लेना चाहिए। तीसरी चीज है नीम की छाल का काढ़ा। यही नीम की छाल का काढ़ा बहुत ही तीव्र ज्वर को भी उतारता है, लेकिन अगर बुखार के बाद शरीर में कमजोरी आ गई तो नीम के छाल का काढ़ा, मतलब नीम की छाल को लेके जैसे 2 चम्मच नीम की छाल लिया, 1 गिलास पानी को 8वें हिस्से रहने तक उबालने के बाद छान के उसमें शहद या गुड़ मिला के दिन में 2 बार पीते हैं, तो चाहे वो महीनों से बुखार चला आ रहा था, 7 दिन से, 10 दिन से, जितने दिन बाद भी बुखार आया, और बुखार के बाद अगर कमजोरी आ गई है तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए एक 3 बहुत ही सरल तरीके हैं। चौथा जो खाने पीने के लिए है वो है अपना काली मिर्च, बादाम का पाउडर, शरीर में दर्द है तो सौंफ, और बाकी ऐसी कोई चीज नहीं। और उसको घी दूध जो है अपना, इसको लेके हम बना के खाते हैं तो बुखार कमजोरी दूर होती है। कई जगहों पे आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनुभव में, जो हमारा अनुभव का प्रयास है, उस अनुभव में आपको खुद ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कई बार मेथी के काढ़े से पूरे शरीर का बुखार उतर गया, कई बार दालचीनी के सिर से बुखार उतर गया, कई बार आलू को पीस के लगाने से बुखार उतर गया, धनिया पीने से बुखार उतर गया। तो ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी परंपराएं थी। बुखार आज कोई नया रोग नहीं है, बुखार जो है आज कोई नया रोग नहीं है, बस इसके नाम अलग अलग होते जा रहे हैं। कुछ सालों बाद जैसे अभी पीछे आया था कोरोना नाम का, कि कोरोना का बुखार चल रहा है, आने वाले समय में मरोना नाम का आएगा। नाम तो बदलता रहेगा, लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें डरो ना जैसा इंजेक्शन लगा के रखना पड़ेगा। हमें डरना नहीं है, हमें मुकाबला करना है, अपने शरीर को मजबूत करना है। जितना ज्यादा अप्राकृतिक औषधियों से अपना इलाज करा के अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे, शरीर उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाएगा। बहुत ही सरल है। और मैं सुमित भाई को कहूंगा कि एक बहन है जो उदयपुर से अपने पति को रखी थी, तो उसका लिंक आपको भेज दिया था, तो वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चला दीजिएगा। और बहुत ही सलीके तरीके से उन्होंने, बहन ने बहुत अच्छे तरीके से अपना अनुभव शेयर किया था कि किस तरीके से भाई बुखार हुआ तो क्या हुआ, उल्टी हो रही तब तो उसने क्या दिया, कमजोरी हो रही थी तो क्या दिया, गैस बन रहा था तो क्या दिया। उस बीच में 7 दिनों के ट्रीटमेंट में हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, एडमिट होते हैं, तो वहां भी तो ट्रीटमेंट जैसी जैसी तकलीफें होती है वहां भी दवाइयां चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे और आप में सब में क्या हो रखा है, नहीं जी उन्होंने बताया एक बार में तो ठीक हो जाना चाहिए था, ये तो काम किया नहीं। क्यों भाई, हॉस्पिटल गए थे वहां भी एक बार में इंजेक्शन में क्यों नहीं ठीक होके आ गए, वहां क्यों 5 दिन रह रहे हैं। वहां पे आपको मतलब 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए बेड चार्ज देने के बावजूद भी वहां भोजन के रूप में क्या मिलता है। अगर आप बीमार होते हैं, आप तकलीफों में जाते हैं, तो आपको भोजन के रूप में क्या मिलता है, दलिया, दाल, हल्की दाल, ना मिर्च ना मसाले, हल्का भोजन। तो उससे भी समझ में आया कि 25 हजार रुपए आप दे रहे हैं प्रतिदिन बेड चार्ज, और आपको भोजन भी अच्छा नहीं दिया जा रहा है, गिन के 2 रोटी दिया जाता है, आपको ऊपर से ज्यादा मांगते हो तो नहीं देते हैं। तो आप समझिए कि हमें खुद समझना चाहिए कि घर में इलाज कैसे किया जाता है। घर में है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मांग रहा है वो खिला दो, नहीं जी, जो उसको पच सकता है वो खिलाइए, जो पचेगा वही खिलाइए। और बहुत ही सिंपल है, कभी भी किसी को भी कहीं भी डर लग रहा हो, बुखार हो रहा है, नहीं जा रहा बुखार ना, सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्तों का ही काढ़ा बना के अगर लगातार पीते रहें तो इससे भी बुखार पूरी तरह से खत्म होता है। मैंने पिछले
2017 की बात बता रहा हूँ। मुझे अपने गांव से एक बहन का फोन आया था, 1 साल से उसको बुखार रहता था, हर जगह दवा करा ली, हर चीज करा ली। सिर्फ वो जब तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के चाय की तरह पीना शुरू करी तो 2 महीने बाद उसके जीवन में, अभी 4 साल और भी हो गए, तो उसको बुखार नहीं आया, मतलब शरीर में। तो जब तुलसी अकेली इतना काम कर सकती है तो हम तो घर की और 2-4 चीजें मिला रहे हैं तो कितना अच्छा काम करेगा। जरूरत है विश्वास की। और अखिलेश जैसे भाई बंधु हैं, रीना बहन है देहरादून की, और बहुत सारे सैकड़ों भाई बहन हैं जो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में, और सबसे बड़ा जो हमारे साथ आजकल हमारा जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी हाथ है, अगर हम कहें कि कंधे पे जो हाथ पड़ा हुआ है ग्लोबी न्यूज का और आरोग्य जगत के जो कर्ता धर्ता हैं, सुमित भाई देखिए टोपी लगाए कितने मुसक रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो हम लोगों की जो नीयत है साफ है। हमारा प्रयास यही है कि देखिए शेर बनेंगे और शेर बनाएंगे, न डरेंगे न डराएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने डरे नहीं। देखो सर्दी खांसी जुकाम बुखार आप चाहे जितना मर्जी शीशे में बंद होके रह लो, जब होना है तो होना है। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे को जीवन में पहली बार हुआ, और तो भाई शादी भी तो पहली बार ही हुई थी, हर चीज पहली बार होती है, तो इसमें ऐसा थोड़ी है। कई लोग कहते हैं मेरे को तो आज तक बुखार हुआ नहीं, तो भाई कई एक बार हो गया पहली बार, तो शादी भी पहली बार होती है, आदमी मरता भी पहली बार ही, एक ही बार मरता है, बार बार तो मरता नहीं है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, बस डरना नहीं है। अपने शरीर में नकारात्मक एनर्जी आने नहीं देना। निगेटिव एनर्जी, जितना नेगेटिविटी से बचेंगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए आज की सुविधाओं के अनुसार पुराने जमाने की तरह हमारे पास अच्छे नाड़ी वैद्य नहीं है, या बहुत सारे अनुभवी वैद्य नहीं है। तो इन चक्रों में जो आज एलोपैथी की जो पैथियों की चिकित्सा है, उनमें जो जांच की प्रक्रिया है, मैं उसको भी ज्यादा नकारा नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ जांच कराने का शौक तब रखें जब आप डरना बंद करें। अगर आपको डर लगता हो तो वो सर्टिफिकेट उन्हीं के पास रहने दें, अपने पास मत लेके आए, उनके पास से सिर्फ उनकी दवाइयां लेके आए। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, एंड आई होप वीडियो लंबी जरूर हो गई, लेकिन सभी उपचार जो संभव है घर पर, वो सब ऐसे हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपना लिया है। मैंने खुद इससे पहले ये जो उपचार गोविंद जी ने बताए, इनके टेस्टिमोनियल देख चुके हैं। आपने जो ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लिया है, जरूरत पड़ने पर इसको एक बार आजमा करके जरूर देखें, यही आग्रह है। अगर आप आजमाएंगे, ठीक होंगे, और हमको जब पता चलेगा तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो गया। सिर्फ आपको मनोरंजन करने के लिए तो वीडियो एक्चुअल में बनानी नहीं होती है हमने। तो कोशिश करें कि इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके हमारे प्रयास को सफल बनाएं। तो अखिलेश जी, गोविंद जी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।